आजकल आपको YouTube पे बहुत सी वीडियोस देखने को मिल रही हैं जिस पे इस स्मार्टफोन की तस्वीरें की जा रही हैं। बहुत इसको अच्छा कहा जा रहा है, बहुत कमाल का स्मार्टफोन है भाई। 60x जूम, चांद देखो, चांद को अपने घर में ला के रख लो भाई। बड़े मतलब के मजे मजे के फीचर देखने को मिल रहे हैं। तो आज देखेंगे इसमें कितनी रियलिटी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स Zero X Pro का एक फुल रिव्यू और साथ में इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है आजकल बहुत ज्यादा हाइप में है भाई। इसके अंदर 60x जूम है, इसे चांद देखो, सूरज देखो, तारे देखो। तो आज हम देखेंगे क्या इसमें से वाकई में चांद नजर आता है, तारे नजर आते हैं, या फिर आपको जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना बहुत ही कमाल की ऑन पेपर स्पेक्स के साथ आता है। मतलब कि देखने में तो काफ़ी कमाल का लगता है कि भाई 50,000 के अंदर इतने ज़्यादा स्पेक्स, इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस, इतना ज़्यादा अच्छा कैमरा। तो एक्चुअली में हम डे टू डे यूजेज में चेक करेंगे ये स्मार्टफोन कैसा है। ये स्मार्टफोन मेरे पास आप कह लें कि 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, कल और आज का दिन मुझे हो चुका है, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा क्या आपको 50,000 के अंदर, क्योंकि 48,000 इसकी इनवाइस प्राइस है पाकिस्तान के अंदर, क्या आपको 50,000 के अंदर इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों इन्फिनिक्स Zero X Pro के साथ एक गिफ्ट भी मिलता है। तो अगर ये दोस्तों धर्म भरम हुआ हुआ है अंदर गिफ्ट, लेकिन हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ गिफ्ट के अंदर दी गई हैं। पहले आपको एक ट्रू वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट देखने को मिलते हैं जो कि IPX7 वाटर प्रूफ है, HD वॉइस है, ब्लूटूथ 5.0 है। तो इसको भी रखते हैं साइड पे। पावर बैंक है जो कि 5000 mAh का है। 5000 mAh वैसे थोड़ा है, लेकिन गिफ्ट के मिले तो भाई कोई भी चीज़ चलती है। और यहाँ इसको पावर बैंक को टांगने शांगने के लिए एक चीज़ देखने को मिलती है। और मेन ये, ओ दोस्तों इतना स्लिम क्यूट पावर बैंक है, कमाल कर दिया भाई। बहुत ही स्लिम और बहुत ही क्यूट है। ये आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ 2 पोर्ट्स हैं और एक माइक्रो USB चार्जिंग के लिए है। और यहाँ आप इसको लगा भी सकते हैं ये चीज़, तो फिर आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं, टांग सकते हैं। और यहाँ इन्फिनिक्स के आपको ईयरबड्स देखने को मिलते हैं इसके साथ, जो कि मेरे ख्याल में यहाँ मॉडल वगैरह सब कुछ मेंशन होगा जी। ये हमारी पन्नी बाहर आ चुकी है, इसके ऊपर लिखा होगा जी इन्फिनिक्स के TW005 हैं। और यहाँ ये इस तरह के कुछ बर्ड्स देखने को मिलते हैं एयरपोर्ट स्टाइल के अंदर, और ये इस तरह के हैं कुछ, और ये साथ भी चिपक जाते हैं, ये इस तरह भी मैग्नेटिक है। तो ठीक है जी, ये आपको ईयरबड्स देखने को मिलते हैं इसके गिफ्ट बॉक्स के साथ। तो यहाँ Zero X Pro का फ्रंट की साइड वही बॉक्स है और कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशनड है, जैसे कि वो इसमें मेंशन थी। तकरीबन सेम स्पेसिफिकेशन है। यहाँ TUV रेडिएंट सर्टिफिकेशन है, और यहाँ हीलियो का G95 का प्रोसेसर है, वही तकरीबन स्पेसिफिकेशन है। बैटरी को 500 ज़रा कम किया गया है, और इसके अंदर कैमरा को 108 मेगापिक्सल कर दिया गया है। और कुछ और भी कहाँ चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, और बॉक्स को ओपन करते ही अंदर फ़ोन देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स के दोनों जो बॉक्स हैं, दोनों जो फ़ोन है वो काफ़ी सेम है। मुझे इसके थोड़े जो है एजेस जो हैं वो फ्लैट लग रहे हैं। तो इसको खोलते ही अंदर एक केस है, लेकिन ब्लैक कलर के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है। पहले तो भाई एक पट्टी देखने को मिलती है जो अपने ऊपर लगानी है, जो कि प्रोटेक्टिव एक थोड़ा सा है। और यहाँ दोस्तों आपको एक नाउ की ब्रांडिंग के साथ एक मैट ब्लैक फिनिशिंग के अंदर एक केस देखने को मिलता है। इसको केस को यहीं रखते हैं। और यहाँ दोस्तों वही चीज़ें आपको मेंबरशिप कार्ड्स और वारंटी कार्ड इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और दोस्तों इन्फिनिक्स का 45 वाट का आपको चार्जर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये ऊपर से ऑरेंज एक्सेंट में है, और इसकी केबल भी जो है वो ऑरेंज एक्सेंट के अंदर टाइप सी देखने को मिलती है। अब दोस्तों मेन फ़ोन की तरफ जाते हैं। मेन फ़ोन के ऊपर जो मेंशन है 60x का जूम है जी, और अल्ट्रा नाइट का कैमरा है जी, 108 मेगापिक्सल वाला। डुअल चिप है जी इसके अंदर। TUV नीलैंड सेफ चार्ज है जो कि 45 वाट पे। ओ नो दोस्तों, इसकी जो बैक की तरफ लुक मुझे लग रही है काफ़ी औसम है। और दोस्तों जो फ़ोन है दोस्तों काफ़ी कमाल लग रहा है दोस्तों। स्पेशली ये फ़ोन हैंड ग्रिप के अंदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों फ़ोन की जो हैंड फील है ना, ये जो इसकी जो साइड्स हैं ना, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं फ्लैट टाइप आपको लुक देती हैं। और दोस्तों जो बैक की तरफ ये डिज़ाइन है ना, ये एक प्रीमियम फिनिशिंग देता है। इन्फिनिक्स की तरफ से पहली बार मैं ऐसे स्मार्टफोन देख रहा हूँ जो कि आपको प्रीमियम फिनिशिंग दे रहे हैं, प्रीमियम लुक दे रहे हैं। वरना इन्फिनिक्स की तरफ जो फ़ोन होते हैं वो ऐसे पकड़ में, हाथ में ऐसे पकड़ में लगता है भाई खिलौना है कोई, लेकिन इस बार इन्फिनिक्स ने बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली, अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन के साथ आता है। दोस्तों अगर कहा जाए ना, इन्फिनिक्स का पहला एक अच्छा काम मुझे लगा है डिज़ाइन के अंदर, कि भाई इन्फिनिक्स ने कभी भी अपने डिवाइस डिज़ाइन के अंदर तवज्जो नहीं दी, बस प्लास्टिक लगा दिया बैक पे, वही सेम डिज़ाइन सेम चीज़। लेकिन अब जो है थोड़ा सा इन्फिनिक्स अपने डिज़ाइन की तरफ तवज्जो दे रहा है। साइड्स जो हैं
वो बिल्कुल आपको जो है फ्लैट देखने को मिलती है, लाइक आईफोन से इंस्पायर्ड है क्योंकि वो फ्लैट साइज के साथ आता है। और यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक पंच होल वाला डिस्प्ले, और दोस्तों ये एक एमोलेड स्क्रीन है जो कि 120 हर्ट्ज के साथ आती है। और यहाँ दोस्तों ये 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले आता है, और ये फुल्ली बेजरलेस डिस्प्ले जो कि काफी कमाल की बात है। इन्फिनिक्स का ये पहला ऐसा स्मार्टफोन बन जाता है जो कि एमोलेड 120 हर्ट्ज के साथ आता है, जो कि काफी कमाल की बात है। और दोस्तों यहाँ एक और बात मैं आपको बताता चलूं, बैक की तरफ कैमरा को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया, और बैक की तरफ का जो डिजाइन है स्पेशली ब्लैक कलर के अंदर मुझे काफी ज्यादा औसम लगा है। बैक की तरफ आपको ग्लिटरी लुक देखने को मिलती है, दरमियान की साइड पे ग्लिटर टाइप आपको लुक देखने को मिलती है, और बैक की तरफ फिंगरप्रिंट स्मजेस भी बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। हालांकि फोन बैक की तरफ से शाइनी लुक के अंदर आता है, इस पे फिंगरप्रिंट स्मज लगने चाहिए थे, लेकिन आपको यहाँ जो है एंटी आप कह सकते हैं फिंगरप्रिंट स्मजेस ये फोन देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों साइड जो है वो आप कह सकते हैं शाइनी कलर के अंदर है, थोड़ा सिल्वर टाइप आपको लुक देखने को मिलता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता चलूं, साइडें जो है वो आसानी के साथ स्क्रैच हो रही है क्योंकि बेसिकली ये प्लास्टिक है, और उसके अलावा दोस्तों इसके जो ऊपर कोटिंग की गई है ना साइड्स की, वो ज्यादा हार्ड नहीं है, तो आप पाउच लगाएं ना लगाएं भाई साइडों पे स्क्रैच आने वाले हैं। और दोस्तों इसका जो फ्रंट पैनल है ये 700 निट्स की ब्राइटनेस को सपोर्ट भी करता है, मतलब कि आउटडोर आपको ज्यादा मसला नहीं होगा। ये 700 निट्स की ब्राइटनेस को आपको सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा कमाल नहीं है लेकिन आपको जो है एक अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों इसका जो कैमरा बम्प है वो काफी ज्यादा बाहर वाली साइड को निकला हुआ है, इसका भी कुछ रीजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60x तक जूम देखने को मिलता है। दोस्तों ऑप्टिकल नहीं है, यहाँ आपको जो है आप कह सकते हैं डिजिटल जूम देखने को मिलता है, जो कि एक 60x तक का जूम देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों 60x दोस्तों को सिर्फ एक लॉलीपॉप ही है, बेसिकली वहां आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती है, तस्वीर खींचते तो फट जाती है भाई, ब्लरी फोटो है, किसी भी काम की फोटो नहीं है। अगर बैक की हम कैमरा की बात करें, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर लगाया गया बैक की तरफ, जिसकी फोटो क्वालिटी आपके सामने शो हो रही है। इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू मैं कल पोस्ट करूंगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आ गए, और बेल नोटिफिकेशन दबा लें क्योंकि कल इसका कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू सब कुछ पोस्ट होने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और दूसरा जो कैमरा है वो यहाँ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है जो यहाँ नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है, और इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक आपको देखने को मिला। और मेन जो हाईलाइट है इस कैमरे की वो है जी इसके अंदर पेरिस्कोप लेंस, 60x तक जूम, बेसिकली 5x तक ऑप्टिकल जूम है, मतलब कि जो लेंस के थ्रू होगा, और बाकी जो ऊपर वाला 55x है वो जी आपको देखने को मिलेगा डिजिटल थ्रू, और डिजिटल थ्रू आप चांद देख सकेंगे। लेकिन चांद वाली दोस्तों एक कहानी है, तो मतलब कि आप देख तो नहीं सकेंगे, आप तस्वीर खींचेंगे बस नॉर्मल सी तस्वीर आ जाती है, कोई कमाल की नहीं आती है, वो शशके वाली नहीं आती है, बस आप स्मार्टफोन से तस्वीर खींच सकते हैं। वैसे भी आप कोई नॉर्मल तस्वीर खींच लेना, उसे जूम करके देख ले तो वैसा रिजल्ट आ जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। दोस्तों अगर आप चांद देखने के लिए स्पेशली फोन ले लें, क्योंकि रोज रोज आपको चांद नजर नहीं आएगा, कभी बादल होगा, कभी क्या मसला होगा, तो चांद देखने के लिए आप फोन को ना लें। चांद देखने के लिए आप छोटे स्मार्टफोन में वैसे कर सकते हैं, जिससे 48 मेगापिक्सल की पिक्चर लेके आप बाद में जूम करके देख लें, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। दोस्तों अगर बैटरी की बात करें, दोस्तों इसके अंदर 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ सपोर्ट करती है। और यहाँ दोस्तों ये एक हाईलाइटिंग पॉइंट है इसका कि भाई इसके अंदर फास्ट चार्जिंग भी दी गई है अच्छे वाली, और साथ में 4500 mAh की बैटरी दी गई है। हालांकि इसका जो लोअर वेरिएंट है उसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, यहाँ बैटरी को थोड़ा कम किया गया है, लेकिन जो चार्जिंग की स्पीड है उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये 40% हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में, मतलब कि आप कह सकते हैं कि घंटे से पहले ये चार्ज हो जाएगा फुल फोन। दोस्तों अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करते हैं, भाई ये स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर कैसा है, दोस्तों पहले तो बात मैं आपको बताता चलूं, कैमरा डिपार्टमेंट के लिहाज से अगर आप लेना चाहते हैं, आप सोचते हैं भाई बहुत फाड़ू कैमरा होगा, कैमरा तबाही है, डीएसएलआर की जरूरत नहीं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है भाई, कैमरा इसका एवरेज ही देखने को मिलता है। कैमरे बेशक इसके अंदर 108 मेगापिक्सल लगे हैं, लेकिन इन्फिनिक्स की जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, जो कैमरा जो है बाद में वो होता है ना, जिसे आप कहते हैं ना पोस्ट प्रोसेसिंग, वो नहायत ही बुरी है। आपको जो पिक्चर्स हैं बहुत कमाल की नहीं देखने को मिलती। आपको कुछ मैं पिक्चर्स शो कर रहा हूँ ऊपर, जिसके अंदर कंट्रास्ट लेवल अजीब सा है, जिसके अंदर डायनेमिक रेंज अजीब सी है, जो स्काई है उसको ब्लोन आउट कर रहा है, जो ग्रास है उसको अजीब सा कर रहा है, काला काला कर रहा है। तो यहाँ पिक्चर के रिलेटेड, अगर कैमरा के रिलेटेड कोई फोन लेना चाहते हैं तो भाई ये स्मार्टफोन नहीं है। इसके अंदर वैसे भी G95 का प्रोसेसर है जो कि हीलियो की तरफ से आता है, और साथ में माली का जीपीयू है, तो पबजी के अंदर भी हाई ग्राफिक हाई के साथ आपको प्रोवाइड करता है, तो बहुत कमाल एक्सट्रीम तक नहीं जाता है पबजी के अंदर, तो 60 FPS तो यहाँ कम से कम दिए जाते हैं आपको। लेकिन दोस्तों अगर बात करूं डिजाइन की और डिस्प्ले की, यहाँ काफी ज्यादा इन्फिनिक्स ने इंप्रूव किया है। प्रोसेसर तो वही दे रहे हैं पुराने वाला, भाई 20-25 हज़ार की रेंज में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ आपको इन्फिनिक्स जो है 50 हज़ार की रेंज में दे रहा है। प्रोसेसर का यहाँ मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन दोस्तों मेन जो है इसका डिस्प्ले और डिजाइन है। अगर कोई बंदा इसे स्मार्टफोन को परचेज करेगा, वो डिस्प्ले डिजाइन देखेगा, हाँ कई लोग कैमरे के धोखे में ले लेंगे, लेकिन बाद में उन्हें पता चलेगा भाई ये तो कैमरा 60x जूम ही है सिर्फ, और कुछ इसके अंदर कमाल का नहीं है।